और रही पक्ष की बात, तो पक्ष शिवसेना ऐसा नहीं है ना कि चुनाव आए इसलिए हम हमारे ऑफिस चालू नहीं होते, चुनाव आए इसलिए हम कोई पार्टी के लोग देते हैं। हमारे कार्यकर्ता डे नाइट काम करते हैं। वसुधा की जनता को मालूम है कि हमारे गांव में, हमारे बिल्डिंग में, हमारे मोहल्ले में जब तकलीफ होती है तो कहाँ जाना है, इसलिए हमारा काम चालू है। उम्मीदवार वगैरह हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे हर कार्यकर्ता सक्षम है, महिला फ्रंट है, युवा है, और चुनाव के लिए चुनाव में क्या हुआ था वही आपको कुछ बयान कर देगा, कुछ बात क्या है। और कार्यकर्ता आ रहे कौन नहीं, आप पत्रकार हो, आपको जमीन से आप जुड़े हो, तो आप अगर रियलिटी देखने जाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा ना कौन किसके साथ में कौन। और चुनाव लड़ने की बात तो शिंदे साहब ने कहने की कोई बात नहीं। शिवसैनिक तैयार हमेशा रहता है, हर पार्टी को अपना पक्ष बढ़ाने का अधिकार है, और अभी तक हम चुनाव का ऐलान भी नहीं हुआ है। पालघर की आप कहते हो अलग बात है, मगर वसुधा की बात करें तो म्यूनसिपलिटी माजी नगर सेवक चुन के आते हैं, मतलब आ जाते हैं, अपने बीजेपी में शामिल होते हैं या शिवसेना में शामिल होते हैं। उसी वार्ड में पहले पुराने कार्यकर्ता भी हैं जो इच्छुक उम्मीदवार हैं नगर सेवक के लिए। तो ऐसी स्थिति में टिकट किसे दिया जाएगा? अगर जो दूसरे पक्ष से आए हैं और माजी नगर सेवक है तो टिकट लेंगे ही, तो जो पुराने कार्यकर्ता नाराज होंगे वो कहाँ जाएंगे? नहीं, नाराज होने का क्या, पहला चुनाव लड़ा था वो 1 by 1 था, एक ही उम्मीदवार था। अभी एक एक वार्ड में 4 उम्मीदवार, एक एक वार्ड में 4 उम्मीदवार है। वहाँ पे तो वार्ड बढ़ा दिए है ना, 50% आरक्षण है, तो मुझे लगता है ये कोई दिक्कत आने वाली नहीं है ना। कोई दिक्कत नहीं, बाबा एरिया रहेगा, एक समझा आचोरा है, एक नाला सोपार, एक सौ वहाँ के वार्ड का एरिया आता है, तो 4 उम्मीदवार, एक एक इलाके का एक एक उम्मीदवार को दे दिया जाएगा, तो एक पैनल अच्छा, बहुत बड़ा तगड़ा पैनल बन जाएगा ना। तो इसके लिए वो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि एक वार्ड में 4 उम्मीदवार है तो हम एडजस्ट कर सकते हैं ना। हमारे कार्यकर्ता बीजेपी हो, हम वो पुराने कार्यकर्ता का सम्मान नहीं रखेंगे, और चुनना जीत के आना ये कैटेगरी है, तो जो योग्य उम्मीदवार रहेगा उसकी। नमस्कार, मैं रवि पंडित और इस वक्त मैं वसी में हूँ। और दरअसल वसी विरार महानगर पालिका का चुनाव जल्द होने वाला है। कहा जा रहा है कि जनवरी में चुनाव हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया है कि जनवरी के 31 तक चुनाव होना चाहिए। लेकिन चुनाव जैसे नजदीक आ रहा है, जो वसी विरार में तमाम पक्ष की पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे कांग्रेस, चाहे बहुजन विकास अघाड़ी, सभी पार्टी अपने राजनीतिक जोड़ में लग चुकी है। दूसरे पक्ष के नेता दूसरे पक्ष में शामिल हो रहे हैं और कूटनीति और रणनीति शुरू हो गई है। आखिरकार चुनाव कैसे लड़ा जाए और चुनाव में क्या होगा। अब इससे पहले कुछ दिन पहले खत्म हुआ पालघर का चुनाव था, जिला परिषद चुनाव हुआ, जिसमें शिंदे गुट, शिवसेना और बीजेपी अलग लड़ी थी। पालघर में 30 वार्ड थे, 30 वार्ड में शिंदे गुट के उम्मीदवार भी थे और बीजेपी के थे और महाविकास अघाड़ी के, सभी के वहां पे चुनाव लड़े। हालांकि चुनाव संपन्न हुआ। अब बारी है वसी विरार की। वसी विरार में चर्चा हो रहा है कि इस बार बीजेपी और शिवसेना, शिंदे गुट दोनों शायद अलग लड़ेगी, क्योंकि पालघर में जो चुनाव हुआ नगर परिषद का, वहां पे शिंदे गुट अलग था, यानी शिवसेना वहां पे अलग और बीजेपी अलग था। और शिवसेना ने जिजाऊ फाउंडेशन नीलेश सांबरे को साथ में लिया था और चुनाव संपन्न हुआ। इससे पहले जो चुनाव हुआ था 2015 में वसी विरार महानगर पालिका का, उस वक्त भी ऐसा ही था, क्योंकि उसके पहले जो चुनाव होते थे लोकसभा के चुनाव में शिवसेना और बीजेपी साथ में और विधानसभा में साथ में थे, लेकिन जब वसी विरार की चुनाव हुआ तो उस वक्त भी अलग अलग लड़े थे। तो उसी बेस पे इस बार भी चुनाव होगा। अगर ऐसा होगा तो वसी विरार में यहाँ पे जो राजनीति है कैसी होगी, यहाँ पे उम्मीदवार कैसे बटेंगे, तमाम सवाल खड़े होते हैं। हमारे साथ में नीलेश तेंदुलकर जी हैं, उनसे बात करेंगे। तालुका प्रमुख हैं शिवसेना के। सर नमस्कार, क्या कहेंगे अगर जैसे पालघर में चुनाव हुआ नगर परिषद का, शिवसेना अलग बीजेपी अलग, अगर ऐसे यहाँ हुआ तो तैयारी है? नहीं, ऐसा है ना कि अलग होने का सवाल ही नहीं। हमने लोकसभा साथ में लड़ी, उसका रिजल्ट आपको मालूम है जी। विधानसभा में हम साथ में लड़े, हम महापौर की जो भी चुनाव है म्यूनसिपलिटी वो भी साथ में लड़ने वाले। और रही पक्ष की बात, तो पक्ष शिवसेना ऐसा नहीं है ना कि चुनाव आए इसलिए हम हमारे ऑफिस चालू नहीं होते, चुनाव आए इसलिए हम कोई पार्टी के लोग देते हैं। हमारे कार्यकर्ता डे नाइट काम करते हैं। वसुधा की जनता को मालूम है कि हमारे गांव में, हमारे बिल्डिंग में, हमारे मोहल्ले में जब तकलीफ होती है तो कहाँ जाना है, इसलिए हमारा काम चालू है। उम्मीदवार वगैरह हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे हर कार्यकर्ता सक्षम है, महिला फ्रंट है, युवा है, और चुनाव के लिए हम तैयार है। सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि जब पालघर में चुनाव हुआ, बीजेपी और शिंदे गुट, शिवसेना अलग अलग थे, उस वक्त में कुंदन संखे जिला प्रमुख, जुबानी जंग भी शुरू हो गई थी। तमाम आरोप भी लगाए जा रहे थे, जैसे कि लाडली बहन योजना था, उसको लेके बीजेपी भी वहां वोट मांग रही थी और शिंदे गुट के जो शिवसेना के तो भी वोट मांग रहे थे। जब हमने सवाल पूछा था तो कुंदन संखे ने कहा था कि भाव तो बहुत होंगे, लेकिन असली भाव एकनाथ शिंदे जी हैं।
और देवाभाऊ भी कहा जाता है देवेंद्र फडणवीस को, ये चर्चा हुई थी, हमने वीडियो चलाया भी था। तो जुबानी जंग शुरू हो गई थी। आपको लगता है अगर यहाँ चुनाव होता है बस्ती विरार में, अगर शिंदे साहब ने कहा, एकनाथ शिंदे ने कहा कि आप लोग तैयारी कीजिए और चुनाव होगा और अलग लड़ना है, तैयारी है? कितनी तैयारी है? सबसे बड़ी बात कि हमारा गुट नहीं है, हमारी शिवसेना है। धनुष्यबाण हमारा, तीर कमान हमारे पास है, इसलिए शिवसेना गुट नहीं है, शिवसेना बाला साहब की हमारे पास है। यही बात तैयारी की तो मैंने आपको पहले भी बताया कि शिवसेना को चुनाव है इसलिए हमारे ऑफिस चालू है। क्या आप गए चुनाव का, आप इतना विश्लेषण जो कर रहे हो ना, तो गए चुनाव में वसई विरार में किसने लड़ा था? 115 में 90 जगह हमने धनुष्यबाण पे लड़ा था, 32 जगह हम 100 से 120-125 वोट से हार गए थे 32 जगह पे, और एक ही जगह हमारा डिपॉजिट नहीं गए था। तभी दूसरे जो अभी दावा करने वाले हो कहाँ थे, वो आप रिकॉर्ड दीजिए ना। म्यूनसिपैलिटी में आपको रिकॉर्ड मिलेगा ना कि गए चुनाव में क्या हुआ था, वही आपको कुछ बयान कर देगा कुछ बात क्या है। और कार्यकर्ता आ रहे कौन नहीं था, आप पत्रकार हो, आपको जमीन से आप जुड़े हो, तो आप अगर रियलिटी देखने जाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा ना कौन किसके साथ में कौन। आओ चुनाव लड़ने की बात तो शिंदे साहब ने कहने की कोई बात नहीं, शिवसैनिक तैयार हमेशा रहता है, हर पार्टी को अपना पक्ष बढ़ाने का अधिकार है। और अभी तक हम चुनाव का ऐलान भी नहीं हुआ है। पालघर की आप कहते हो अलग बात है, मगर वसुविधा की बात करें तो म्यूनसिपलिटी का चुनाव ऐलान भी नहीं हुआ है। हर पार्टी हम कर रहे, महायुति में काम कर रहे, लोकसभा भी लड़े थे, विधानसभा भी लड़े थे, अभी महापालिका भी महायुति में लड़ेंगे। अब बहुजन विकास अघाड़ी से और अन्य पार्टियों से भी लोग शामिल हो रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, मांझी नगर से भी शामिल हो रहे हैं, मांझी सभापति भी शामिल हो रहे हैं। और शिंदे गुट, शिवसेना की बात करता हूँ, शिंदे गुट इसलिए कहा जाता है क्योंकि अभी जब से अलग हुई है शिवसेना, दो हो गए हैं, उद्धव बाला साहब यूबीटी अलग है और शिंदे गुट से उच्चारण किया जाता है। तो शिवसेना में भी लोग शामिल हो रहे हैं। अब जितने इच्छुक हैं और जितने मांझी थे, मांझी भी आ रहे हैं और इच्छुक उम्मीदवार भी हैं। जब सीट बंटवारा होगा चुनाव का, तो बीजेपी और शिवसेना में कितनी सीटों का बंटवारा होगा, कितनी सीट पे शिवसेना लड़ेगा और कितनी सीट पे बीजेपी? ये ऐसा है ना कि हमें जीतना है, हमारा टारगेट क्या है। सैनिक क्या कहते हैं, सैनिक को आदेश होना चाहिए, सैनिक का काम है आदेश का पालन करना, हम सैनिक हैं, इसलिए हमें जीतना है। 29 प्रभाग में 115 सीट है, वहाँ पे जब हम बैठेंगे, मतलब भाजपा सेना का गठबंधन के जो प्रमुख नेता है, पदाधिकारी लोकल, वो बैठेंगे, उनको सबको लोकल एरिया की मालूमात है ना कि बाहर के नेता आएंगे, सब आएंगे, रियलिटी क्या है उसके आधार पर हम बैठेंगे, बात करेंगे, जो योग्य उम्मीदवार है उसके पीछे सब खड़ा रहेंगे। हमको जितना, ये हमारा एक ही टारगेट, जितना तय है। लीजिए बताइए कि जैसे कि किसी वार्ड से मांझी नगर से चुन के आते हैं, मतलब आ जाते हैं, अपने बीजेपी में शामिल होते हैं या शिवसेना में शामिल होते हैं, उसी वार्ड में पहले पुराने कार्यकर्ता भी हैं जो इच्छुक उम्मीदवार हैं नगर सेवक के लिए, तो ऐसी स्थिति में टिकट किसे दिया जाएगा? अगर जो दूसरे पक्ष से आए हैं और मांझी नगर सेवक है तो टिकट लेंगे ही, तो जो पुराने कार्यकर्ता और नाराज होंगे वो कहाँ जाएंगे? नहीं, नाराज होने का क्या, पहला चुनाव लड़ा था वो 1 by 1 था, एक ही उम्मीदवार था। अभी एक वार्ड में 4 उम्मीदवार, एक वार्ड में 4 उम्मीदवार है, वहाँ पे वार्ड बढ़ा दिए है ना, 50% आरक्षण है, तो मुझे लगता है ये कोई दिक्कत आने वाली नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। बाबा एरिया रहेगा, एक समझा आचोरा है, एक नाला सोपार, XYZ वहाँ के वार्ड का एरिया आता है, तो 4 उम्मीदवार, एक इलाके का एक उम्मीदवार को दे दिया जाएगा, तो एक पैनल अच्छा, बहुत बड़ा तगड़ा पैनल बन जाएगा ना। तो इसके लिए वो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि एक वार्ड में 4 उम्मीदवार है, तो हम एडजस्ट कर सकते हैं। हमारे कार्यकर्ता बीजेपी हो, हम वो पुराने कार्यकर्ता का सम्मान ही रखेंगे, और चुनना जीत के आना ये कैटेगरी है, तो जो योग्य उम्मीदवार रहेगा उसके पीछे संगठन खड़ा रहेगा। लगता है कि जैसे पालघर के आधार पे चर्चा किया जा रहा है कि इस बार उसी विरार महानगर पालिका चुनाव में शिवसेना और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, साथ में लड़ेंगे? नहीं, कैसा, अभी किसी भारतीय जनता पार्टी का मुझे एक नाम बताइए लीडर का, हाँ, जिनके पास अधिकार है, या शिवसेना का एक लीडर बताइए कि उन्होंने बोला संगठन युति नहीं होगी, किसने बोला है क्या? बात युति होने की नहीं होने की नहीं है, जिस तरह से पालघर में चुनाव हुआ उसके आधार पे चर्चा किया जा रहा है। से क्या होता है, आधार से छोड़ो ना, आधार नहीं है, मैं क्या बोलता हूँ, जिनके हाथ में कहना है, उन्होंने किसी ने बोला है क्या? 2 आमदार है या उनके संगठन के कोई वरिष्ठ पदाधिकारी है, हमारे तरफ से किसने बोले? हम सब एक ही हमारा टैग लाइन है कि महायुति में हम जीत के आए थे, लोकसभा, विधानसभा और महापालिका भी, महापौर हम महायुति का बैठा देंगे। जी, तो ये बात साफ है कि ये चर्चा है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक बयान भी नहीं आया है। पालघर के बेस पे कहा जा रहा है कि उसी विरार में ऐसा हो सकता है, और ऐसा होगा तो क्या होगा, तमाम संभावनाएं बनी है। इसमें हमने इंटरव्यू भी किया था सुदेश चौधरी जी का, उनसे बात किया था। फिलहाल नीलेश जी ने तय कर दिया है, ऐसा फिलहाल अभी कुछ नहीं है, और यूटी में ही ये चुनाव होगा। उसी विरार महानगर पालिका में जो वरिष्ठ तय करेंगे
उसी आधार पर चुनाव होगा और महापौर जो है इनके ही बैठेंगे। अब देखना होगा आने वाले वक्त में आखिरकार ये राजनीति किस क्या मोड़ लेती है।